26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और हुकूमती जमातें आईनी अदालतों के कयाम से पीछे हट गईं। नून लीग और हुकूमती इत्तेहादी जमातें आईनी बेंच पर JUI के मुसव्वदे पर मुत्तफिक। हुकूमत और JUI ने मुश्तरका मुसव्वदा भी तैयार कर लिया। आईनी बेंच से मुताल्लिक मुसव्वदे पर मौलाना फजलुर रहमान का PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्वदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पेश होगी या नहीं, सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज में ज़ोहराना देंगे। ज़ोहराना 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। पार्लिमानी खसूसी कमेटी का चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास खत्म। सेनेटर इरफान सदीकी, बैरिस्टर गौहर अली, एजाज उल हक, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा शरीक। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि 1-2 दिन में आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक़ राय हो जाएगा। इजलास कल दोपहर तक मुलतवी। मौलाना फजलुर रहमान अदलिया पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदलिया में रिफॉर्म्स पर साथ हैं लेकिन अदलिया को महकूम न करें। बानी PTI से मुलाकात के बाद ड्राफ्ट देंगे। PTI का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तें वापस लिए जाने पर खारिज कर दी। आपको दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। आबिद जुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। वकील हामिद खान ने कहा कि हम दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका 2 तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, खसारे का शिकार इदारों की हालत को बेहतर किया जा रहा है। FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद जारी है। हुकूमत ठोस मुआशी इस्लाहात पर अमल पैरा है। मार्क ज़करबर्ग बेटी के लिए नेल आर्टिस्ट बन गए। मेटा के शरीक बानी और CEO मार्क ज़करबर्ग ने नई जिम्मेदारी संभाली। बेटी के साथ एंजॉय करते सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की। 31 साला बरतानवी गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन में होटल से गिरकर चल बसे। साबिक बैंड वन डायरेक्शन के गुलकार होटल के 3रे फ्लोर से गिरकर हलाक हुए। लियाम पेन आयरस में कंसर्ट के लिए आए थे। एक खानदान बनकर रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर जदोजहद करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का 23वें इजलास में अहदे मुसम्मम तनाज़ात और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफाक। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के आज़म का यादा। तजारत, मईशत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। IT, मसनूई ज़हानत, ई-कॉमर्स में ताउन बढ़ाने पर जोर। SCO सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन ममालिक के तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान में SCO समिट 2024 का इनेकाद। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद इंतजामिया, पुलिस और पाक फौज को शाबाश कहा। तमाम फोर्सेज ने SCO के पुरअमन इनेकाद के लिए दिन रात काम किया। आपका जज्बा इलाकाई अमन बैनुल अक़वामी ताउन की जानिब पाकिस्तान के अज़्म का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट को मुंतकिल कर दिया। मुल्ज़िमान को 5 नवंबर को सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर के रूबरू पेश होने का हुक्म। PTI मरकजी क़यादत का लाहौर की तंजीम पर अदम एतमाद। मरकजी क़यादत का लाहौर की तंजीम खत्म करने पर गौर। मरकजी क़यादत का लाहौर में MQM की तर्ज पर राब्ता कमेटी क़याम करने पर गौर। राब्ता कमेटी 5 से 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। एक कन्वीनर मुकर्रर किया जाएगा। कमेटी मरकजी क़यादत को रिपोर्ट करेगी। स्मोक फिर लाहौर पर हमलावर। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर दुनिया भर में 4थे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 180 रिकॉर्ड। सर्द इलाकों के परिंदों की आमद शुरू। साइबेरिया से आए मेहमान परिंदे फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। मुहाजिर परिंदे
खुराक की तलाश में काजाकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान के आबी ज़खायर, समंदर और जंगल इन परिंदों का मस्कन होते हैं। अफगान ईरान बॉर्डर पर अफगान शहरियों के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग। ईरान में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 250 से ज्यादा अफगान शहरी जाँ बहक। ईरानी फोर्सेस ने सिस्तान सूबे में फायरिंग की। अफगान मीडिया का दावा। एनी शाहिदीन के मुताबिक काफिले में 300 अफराद थे। 270 से ज्यादा जान से हाथ धो बैठे। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर 90 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दाग दिए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज की झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। इसराइली तैयारों की सरकारी इमारत पर बमबारी, मेयर समेत 15 अफराद शहीद। इसराइली हमलों में 24 घंटे के दौरान 27 अफराद शहीद हो गए। ईरान के पास एटमी हथियारों से भी ज्यादा ताकतवर हथियार मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब ने इसराइल को खबरदार कर दिया। यहूदी रियासत की धमकियों के तनाजुर में न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी की इजाज़त दी जाए। ईरानी पार्लियामेंट के 39 अरकान का सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटे में इसराइली जारहियत से मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से जबालिया कैंप का मुहासरा बदस्तूर जारी। हजारों फलस्तीनी महसूर। गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। अमरीका का इसराइल से फलस्तीनियों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा। अमरीका ने कहा कि इसराइल साबित करे कि वो गजा में फलस्तीनियों को भूखा नहीं मारना चाहता। जंगी जनून में मुब्तला इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान में अहदाफ पर हमले की मंजूरी दे दी। ये वाज़ेह नहीं कि फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा या नहीं। मुतवक्के इसराइली कार्रवाई के आगाज़ के लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं किया गया। इसराइली सदर की हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए कहा कि आपकी बारी आने वाली है। इसहाक हर्ज़ोग ने कहा हिजबुल्लाह भी वही गलती कर रही है जो उनसे पहले उनके लीडरों ने की। एयर इंडिया की परवाज को बम से उड़ाने की धमकी। परवाज A1127 की कनाडा के दूर दराज शहर अकालोइट के हंगामी लैंडिंग। शदीद मौसमी हालात और मुनासिब इंतजामात के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। खातून मुसाफिर के मुताबिक पायलट ने पहले हंगामी लैंडिंग की वजह तकनीकी खराबी बताई, बाद में बम की धमकी का बताया। एयर इंडिया की परवाज में अमले के अलावा 211 मुसाफिर सवार थे। एक रोज कबल भी 6 भारतीय परवाजों को बम की धमकियां मिली थी। पाकिस्तान की गजा और लबनान के मुसलमान भाइयों के लिए इमदाद। कराची से इमदादी सामान की 12वीं खेप रवाना कर दी गई। अब तक गजा के लिए 10 जबकि लबनान के लिए 2 इमदादी खेप रवाना की जा चुकी हैं। लबनानी अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक 100 टन इमदादी सामान रवाना किया गया। पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद 7 से कम करके 5 कर दी। कप्तान और हेड कोच का सिलेक्शन में वोट खत्म। अलीम डार, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और हसन चीमा अब तमाम फैसले करेंगे। स्क्वाड और प्लेइंग 11 मुंतखब करने का इख्तियार भी सिलेक्टर्स को मिल गया। हेड कोच और कप्तान से सिर्फ मुशावरत होगी, हतमी फैसला सिलेक्टर्स का होगा। आईसीसी की ताज़ा तरीन टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी की तनज़ुली। बाबर आजम 3 दर्जे तनज़ुली के बाद 15वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान की 19वीं पोजीशन। बॉलर्स की रैंकिंग में शाहीन अफरीदी 14वें नंबर पर मौजूद। न्यूजीलैंड भारत टेस्ट। इंडिया की टीम 31 ओवर्स में 46 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर में जा सके। कोहली, सरफराज खान, KL राहुल, जडेजा, अश्विन सफर पर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा ने 2 रन बनाए। मारूफ, मौलिज और 200 के करीब किताबों के मुसन्निफ हकीम मोहम्मद सईद की आज 26वीं बरसी। 1993 से 1996 तक सिंध के गवर्नर रहे। हकीम मोहम्मद सईद को सितारा इम्तियाज और निशान इम्तियाज से नवाजा गया। हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर रखी थी। आज गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन। गुर्बत की शरह 40.5% तक जा पहुंची। पाकिस्तानियों को दरपेश मौशी चैलेंजेस में 14% इजाफा।
74% पाकिस्तानी मौजूदा आमदन में से बढ़ते अखराजात। मार्क जकरबर्ग बेटी के लिए नेल आर्टिस्ट बन गए। मेटा के शरीक बानी और CEO मार्क जकरबर्ग ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। बेटी के साथ एंजॉय करते सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की। और दोस्त की मौत का बदला लेने का मिशन, सहेलियां शैतानी कुव्वतों से लड़ने के लिए मैदान में आ गईं। हॉलीवुड की थ्रिलर हॉरर फिल्म स्पिरिट इन द ब्लड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी।